नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सीन एक्सप्लेनर। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग्स वेब सीरीज तो जरूर देखी होगी। इस सीरीज की वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग काफी क्रेजी है। तो अगर आपको भी ये सीरीज पसंद आई थी और आप टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स और अजीबोगरीब घटनाओं में इंटरेस्ट रखते हो, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसी जबरदस्त वेब सीरीज जो आपको पक्का खुश कर देगी। 5th नंबर पर है लॉक और की, जिसके 3 सीजन्स है और ये 2020 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.3 है और ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है। कहानी शुरू होती है जब लॉक परिवार, माँ और 3 बच्चे अपने पिता की मौत के बाद की हाउस नाम की एक पुरानी हवेली में शिफ्ट होते हैं। ये घर उनके पिता का था। जल्द ही बच्चों को इस घर में मैजिकल कीज का पता चलता है। हर चाबी के पास अलग अलग पावर्स होती हैं। कोई चाबी आपको दरवाजे से कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती है, कोई चाबी आपके दिमाग को खोल सकती है, एक चाबी से आप शैडो बना सकते हैं और एक चाबी आपकी अपीयरेंस बदल सकती है। लेकिन ये चाबियां सिर्फ ताकत ही नहीं देती, इनके पीछे एक खतरनाक इविल स्पिरिट भी है जो उन्हें चुराने की कोशिश करती है। लॉक एंड की और स्ट्रेंजर थिंग्स में सिमिलर बातें ये हैं कि दोनों में पैरेलल यूनिवर्स है, डिमोनिक पावर्स हैं, टीनेजर हीरो है और सुपरनैचुरल खतरा है। 4th नंबर पर है पेपर गर्ल्स, जो 2022 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.3 है और ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। ये कहानी 4 छोटी लड़कियों की है जो 1988 में एक छोटे से शहर में न्यूज़पेपर बांटती हैं। एक दिन जब ये सुबह सुबह अपने पेपर डिलीवर कर रही होती हैं, तभी अचानक से टाइम ट्रैवल जैसा कुछ होता है और ये लड़कियां फ्यूचर में पहुंच जाती हैं, यानी 2019 में। अब ये अपनी बड़ी हो चुकी खुद की वर्जन से मिलती हैं, जानती हैं कि उनका फ्यूचर कैसा है और कोशिश करती हैं अपने समय में, मतलब 1988 में वापस लौटने की। लेकिन तभी इनका सामना होता है 2 टाइम ट्रैवलिंग ग्रुप से। एक है ओल्ड वॉच, जो टाइम को कंट्रोल करना चाहता है, और दूसरा है STF अंडरग्राउंड, जो समय को आजाद करना चाहता है। अब ये लड़कियां दोनों ग्रुप्स के बीच फंस जाती हैं और अपना टाइम और आइडेंटिटी बचाने के लिए लड़ाई करती हैं। 3rd नंबर पर है द सोसाइटी, जो 2019 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है और ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है। एक छोटे से अमीर शहर वेस्ट हैम, कनेटिकट में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को एक स्कूल ट्रिप पर जाना होता है। लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी बसें वापस लौटती हैं, तो बच्चों को पता चलता है कि पूरा शहर खाली है। कोई भी बड़ा इंसान या पेरेंट वहाँ मौजूद नहीं है। सब कुछ वैसा ही है जैसे था, घर, दुकानें, खाने का सामान, लेकिन बच्चों के अलावा कोई नहीं। धीरे धीरे उन्हें ये भी समझ आता है कि वे दुनिया से पूरी तरह अलग थलग हो चुके हैं। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब रास्ते जंगल तक जाके खत्म हो जाते हैं। मोबाइल काम नहीं करते, इंटरनेट नहीं है। कुछ अजीब स्मेल की वजह से टाउन से बाहर कुछ गड़बड़ लगती है। अब ये टीनेजर्स को खुद ही एक नई सोसाइटी बनानी होती है, जहां उन्हें कानून बनाना है, खाना पीना मैनेज करना है, एक दूसरे पर भरोसा करना है और पावर, जेलसी, मर्डर और बिट्रेयल से लड़ना है। 2nd नंबर पर है दी OA, जो 2016 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। शुरुआत होती है एक यंग लड़की प्रेरी जॉनसन से, जो 7 साल पहले गायब हो गई थी और अब अचानक वापस लौटती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब वो गायब हुई थी तब वो अंधी थी, लेकिन वापस आने के बाद उसकी आंखों की रोशनी लौट चुकी है। अब सब हैरान है, वो गई कहाँ थी, उसने क्या देखा, उसकी आंखों की रोशनी कैसे वापस आई। लेकिन प्रेरी कुछ बताती नहीं है, वो खुद को अब दी OA कहती है। धीरे धीरे प्रेरी एक 5 लोगों के ग्रुप को अपने पास बुलाती है, 4 टीनेज बच्चे और एक स्कूल टीचर। वो उन्हें एक सीक्रेट जगह पर अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि वो एक अलग डायमेंशन में थी। वहां उसे एक साइंटिस्ट ने कैद कर रखा था और उस साइंटिस्ट ने डेथ और आफ्टरलाइफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। प्रेरी बताती है कि 5 लोग मिलकर कुछ खास मूवमेंट्स करते हैं, जिससे वो डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं और शायद मरे हुए लोगों को वापस ला सकते हैं। फाइनली 1st नंबर पर है डार्क, जो 2017 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 8.7 है और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। विंडन नाम का एक छोटा सा शांत शहर है जहां सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी एक दिन एक लड़का एरिक गायब हो जाता है। कुछ समय बाद एक और लड़का मिकल भी गायब हो जाता है और यहीं से कहानी का सस्पेंस शुरू होता है। जैसे जैसे लोग इन मिसिंग बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे सबको पता चलता है कि ये गायब होने की घटनाएं टाइम ट्रैवल से जुड़ी हैं। डार्क की सबसे खास बात है इसका टाइम ट्रैवल। शो में लोग 33 साल के गैप में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे 1953 से 1986, फिर 2019 और आगे पीछे। हर कैरेक्टर का कोई ना कोई सीक्रेट है और उनके एक्शंस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर असर डालते हैं। डार्क में एक थ्योरी है जिसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं, जहां कोई चीज बिना ओरिजिन के ही बार बार टाइम में घूमती रहती है। यहाँ कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं, सब कुछ एक टाइम लूप में फंसा है। कुछ लोग इस लूप को तोड़ना चाहते हैं और कुछ लोग इसे बनाए रखना चाहते हैं। सीजन 2 और 3 में एक और ट्विस्ट आता है, ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स, मतलब एक और यूनिवर्स भी मौजूद है जहां वही लोग हैं, लेकिन उनकी चॉइसेस और जीवन अलग है। ये पार्ट बहुत डीप है और दिमाग घुमा देता है। मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर कंफ्यूजन हो के किसका रिलेशन किसके साथ क्या है, तो गूगल पे डार्क फैमिली ट्री देख लीजिए, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम रेगुलरली लाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वापस मिलते हैं अगले वीडियो में।